नमस्कार। आप लोग न्यूज क्लिक को भूल गए हैं क्या? मैं नहीं भूला हूं। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ हैं और लंबे समय तक जेल रह करके आए थे। कुछ साल पहले एक छापामारी हुई थी, ईडी ने छापामारी की थी और उस छापामारी में बहुत सारे पत्रकार जो न्यूज क्लिक नाम की इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं उन सबको उठाकर उनसे पूछताछ की गई थी, जिनमें जाने माने वामपंथी पत्रकार अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, ये सब लोग शामिल थे। अजीत अंजुम, मेरे ध्यान है कि इंटरव्यू लेने के लिए गए थे उर्मिलेश का और बड़ा शानदार इंटरव्यू उन्होंने लिया था और उस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि साहब हमें क्या पता कि न्यूज क्लिक को पैसा कहां से मिल रहा है, चाइनीज मीडिया है कहां से आ रहा है। हमें तो इतना पता है जो हमें असाइनमेंट दिया जाता है हम उसको उस पर अपना काम करते थे और उसके बाद अपनी सैलरी हमें अपना पैसा जो मिल जाया करता था। और बड़ा अभिसार शर्मा ने तो बड़ा तमाशा बनाया था कि मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई, मेरे हाथ में नोटों की गड्डी रख दी गई, पूरा हाय तौबा ऐसा नाटक खड़ा कर दिया था कि रवीश कुमार जैसे तंग दिल व्यक्ति का दिल भी पिघल गया था कि देखिए अभिसार शर्मा के साथ क्या हो रहा है, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। अब जो चिट्ठे इन लोगों के दोस्तों खुल करके सामने आ रहे हैं ना, उन चिट्ठों से साफ पता लग रहा है कि इन लोगों ने धांधली की, विदेशों से नियमों को ताक पर रखकर पैसा न्यूज क्लिक में इन्वेस्ट कराया गया, बहुत सारी चीजें की। मैंने तो पूरा चिट्ठा खोल लिया है इनका। मैंने आज इनका चिट्ठा इसलिए खोला क्योंकि बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से कोई इस पर वीडियो बनाएगा नहीं और इस पर वीडियो बनाने की जिम्मेदारी मुझ जैसे लोगों पर ही आकर के पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, हालांकि यह घटनाक्रम कल हुआ लेकिन मेरे पास मैसेजेस की भरमार पड़ी हुई है। मैं तो कुछ लोगों के नाम भी नोट कर रहा था कि मैं उनकी, जिन्होंने मुझे इनपुट दिया है उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं इस समय अहमदाबाद में हूं और अहमदाबाद में आया हूं वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए, तो इसलिए मैं उस तरीके से इन सब लोगों से संपर्क नहीं कर पाया और ज्यादा डिटेल मुझे वह और भी मिल जाती। लेकिन जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं वो पर्याप्त हैं। देखिए, ईडी ने फेमा, जिसे कहते हैं ना कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए मीडिया कंपनी पीपीके, न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और इसके संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ पर 184 करोड़ 184 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसमें यह बताया गया है कि न्यूज पोर्टल की मालिक कंपनी पर 120 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है और इसके जो मालिक हैं पुरकायस्थ, उन पर 64 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ईडी द्वारा फेमा की धारा 16 के तहत दर्ज की गई शिकायत के बाद यह आदेश आया है। जांच में निम्नलिखित बातें सामने आई हैं। मैंने एक इसकी समरी तैयार की है, वो मैं आपको बताता हूं, मेरे लैपटॉप पर खुली हुई है। इसमें ईडी के अनुसार न्यूज क्लिक ने 2018-19 के दौरान अपनी व्यवसायिक प्रकृति को गलत तरीके से पेश करके 9.59 करोड़ का एफडीआई प्राप्त किया, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। वो कैसे किया मैं आपको बताता हूं। डिजिटल मीडिया में एफडीआई केवल 26% सरकार ने मंजूर किया है, लेकिन इसने क्या काम किया, अपने शेयरों का, जो अपने शेयर्स थे उनका ओवर वैल्यूएशन किया, जिससे कि इनकी कम हिस्सेदारी दिखाई जा सके और विदेशों से पैसा प्राप्त किया जा सके। यह सीधा सीधा फेमा का उल्लंघन है। ईडी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट भी डाली है और ईडी का यह कहना है कि वित्त वर्ष 2018 और 19 और 2023 और 24 के बीच प्राप्त 82.63 करोड़ रुपए की फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस को, यानी कि विदेशी आवक को बिना उचित दस्तावेजों, यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना और अनिवार्य सॉफ्ट टैक्स फॉर्म जमा किए बिना निर्यात आय के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया है। जांच अधिकारियों का यह कहना है कि यह लेन देन जानबूझकर इस तरह तैयार किए गए ताकि विदेशी मुद्रा नियमों के उद्देश्यों को विफल किया जा सके। अब आप समझ लीजिए कि इसमें कानूनी कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी, बचेंगे ये है नहीं। और इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कंपनी और उसके निदेशक ने व्यवस्थित और जानबूझकर विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया। पुरकायस्थ को कंपनी के सभी मामलों का प्रभारी होने के नाते
फेमा की धारा 42 के तहत उत्तरदायी पाया गया। ईडी ने, मैं आपको बता दूं कि पहली बार 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इन सब लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी और 25 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए थे। प्रबीर पुरकायस्थ को 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि जिसे कहते हैं ना कि यूएपीए, उसके तहत गिरफ्तार किया था। उन्हें मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रायता इन लोगों ने फैलाया हुआ था। देखिए, अगर इनके मैं चिट्ठे की बात करूं ना, इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा है मेरे सामने कि आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या रायता फैलाया। देखिए, मैं आपको यह बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़ा नाम उस समय का आया था, बहुत चर्चित नाम था। उस नाम को अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये पूरी की पूरी जो विवरण है ये अधूरी रह जाएगी। उसको बताया जाना बहुत आवश्यक है। और उस व्यक्ति को लेकर के तरह तरह के सवाल हमेशा से उठते रहे हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट इस मामले में कैसे हो गया। देखिए, ये नाम है नेविल राय सिंघम का। नेविल राय सिंघम का नाम कई बार आता रहा है मीडिया के माध्यम से भी और अलग अलग माध्यमों से भी। और इस पूरे मामले में जो सारा घटनाक्रम है उसके बारे में आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि इसमें क्या किया गया है। नेविल रॉय सिंघम के बारे में आपको बता दूं कि ये अमेरिकी अरबपति है। नेविल रॉय सिंघम, अगस्त 2023 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि न्यूज क्लिक एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, यानी कि वर्ल्ड लेवल का एक नेटवर्क है, उसका यह हिस्सा है जिसे सिंघम द्वारा वित्त पोषित किया गया है। और सिंघम कथित तौर पर चीनी सरकार की मीडिया मशीनरी के साथ मिलकर काम करता है। ईडी के अनुसार सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीन समर्थक एजेंडा चलाने के लिए धन ट्रांसफर किया, मनी ट्रांसफर किया। और यह जांच में पाया गया कि सिंघम और प्रबीर पुरकायस्थ के बीच ईमेल का लेन देन हुआ और जिसमें चीनी नैरेटिव को बढ़ाने की बात कही गई। उन ईमेल्स में पता क्या था कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखा दो, और भी जो भारत और चाइना के बीच में जो कंट्रोवर्सीज हैं जमीनों को लेकर, उस पर ज्यादातर जमीनों का कब्जा दिखाना है चाइना का, भारत को नीचा दिखाना है, भारत का नक्शा गलत दिखाया जाना है। इस तरह के ईमेल्स आए थे और हजारों की संख्या में उन ईमेल्स का ईडी ने, दिल्ली पुलिस ने स्क्रीनिंग की थी, उनकी जांच पड़ताल की थी और उसके बाद यह पाया गया था कि वास्तव में इस प्रकार के ईमेल भेजे गए थे। अब आप समझिए कि विदेशों से पैसा ले रहे हैं, चाइना से पैसा ले रहे हैं और दम भरते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और जब इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो ये कहने लगते हैं कि देखिए मीडिया की आजादी को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, ऐसे लोगों को तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, इन्हें तो परमानेंट अंदर ही रखा जाना चाहिए, ये बाहर आ कैसे जाते हैं। कानून में कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से इन लोगों को छूट मिल जाती है। लेकिन मैं बता दूं, फेमा की धारा 13(1) के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के किसी भी प्रावधान या नियम का उल्लंघन करता है तो उसे उल्लंघन की गई राशि के 3 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। न्यूज क्लिक के मामले में 184 करोड़ रुपए का जुर्माना, जो इनकी राशि थी 9.59 करोड़ प्लस उसमें 82.63 करोड़ इनको जोड़ दिया जाए, उसको मिला दिया जाए तो उसी के हिसाब से यह जुर्माना लगाया गया है। धारा 16 केंद्र सरकार की, जो जिसे कहते हैं ना कि एजुकेटिंग अथॉरिटीज, उनकी नियुक्ति करने की शक्ति देती है और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के एक विशेष निदेशक रैंक के अधिकारी ने निर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य किया। अधिनिर्णय प्रक्रिया में नोटिस जारी करना, साक्ष्यों की जांच करना और आरोपों को सुनवाई का उचित अवसर देने का प्रदान करना भी उसमें शामिल होता है। और फेमा की धारा 42 यह सुनिश्चित करती है कि कंपनियों के वित्तीय अपराधों के लिए उनके निदेशक भी उत्तरदायी हों, इसलिए कंपनी पर भी जुर्माना किया गया है और प्रबीर पुरकायस्थ पर भी जुर्माना किया गया है। चूंकि प्रबीर पुरकायस्थ कंपनी के संस्थापक और प्रमुख निर्णयकर्ता यानी कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थे, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से 64 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है। दोस्तों, इतना बड़ा काला चिट्ठा है इन लोगों का कि मैं कब तक सुनाऊं आप लोगों को। ये भारत में रह करके, मैं आपको बताऊं, ये ऐसे लोग हैं कि इन्हें भारत में रह करके भारत के खिलाफ बोलने के लिए मुंह मांगी रकम मिलती है।
कोई भी इन्हें फाइनेंस करने के लिए बैठा रहता है। अब आप बताइए ना कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग ये कह देते हैं कि आप मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाओ, पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं। और ये तो फिर भी छोटे मोटे मीडिया वाले हैं, ये तो बड़ी आसानी से बिक जाते हैं, इनको बिकने में देर नहीं लगती। क्यों? ये सारे वो कुंठित लोग हैं जिन्होंने कभी यूपीए के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में मलाई खाई थी। रवीश कुमार जो प्रबीर पुरकायस्थ के एक समय बड़े खैर खा बन रहे थे, एक उनका क्या कहना चाहिए कि उनके सपोर्टर बन रहे थे, उनके समर्थन में आवाज उठा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, ये एनडीटीवी में हुआ करते थे रवीश कुमार। और एनडीटीवी जो उस समय हुआ करता था, अब तो अडानी ने खरीद लिया, जब ये प्रणव राय के पास हुआ करता था, कितने सारे एनजीओ एनडीए के नाम, एनडीटीवी के नाम से चलते थे, आपको पता ही होगा। अमिताभ बच्चन को बुलाया जाता था कार्यक्रम में, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इनके कार्यक्रम में आती थी। और यही नहीं, इनके जो पत्रकार थे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक इनकी जानी मानी महिला पत्रकार हैं, उन पर तो ये आरोप लगे थे कि वो तो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री का पद भी तय करा देती थी कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। इन लोगों की ऐसी पहुंच थी। और आज ये हम जैसे लोगों पर और दूसरे जो नेशनलिस्ट पत्रकार हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि ये गोदी मीडिया है। अरे इनसे बड़ा गोदी मीडिया कोई नहीं है। देखिए पैसा कहां से ले रहे हैं, चाइना की कंपनी से, अमेरिका से घुमा करके पैसा ले रहे हैं और उन्हीं से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि हमें बताओ कि भारत के खिलाफ क्या क्या एजेंडा चलाया जा सकता है। इन लोगों को, इनकी बेशर्मी को, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। मेरा तो मानना है कि और किसी मामले में ईडी, भले ही अरविंद केजरीवाल छूट जाएं, लेकिन इनके जैसे लोग नहीं छूटने चाहिए। इन लोगों की जमकर के लंका लगाई जानी चाहिए। इन सब लोगों के खिलाफ आखिरी तह तक पहुंचा जाना चाहिए। उन मामलों को कुरेद कुरेद कर निकाला जाना चाहिए जिन मामलों को लेकर के इन लोगों ने बड़े तमाशे किए हैं और इस देश को ठगा है। और दम किस बात का भरते रहे? दम इस बात का भरते रहे कि भाई हम तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम तो दोनों तरफ की बात कहते हैं, इधर की भी कहते हैं, उधर की भी कहते हैं। लेकिन हकीकत बात यही है, इन सब लोगों का आज की तारीख में 2014 के बाद से इन सब लोगों का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से एनी हाउ नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। और नरेंद्र मोदी को हटाने में विदेशी ताकतों की मदद ली जाए, विदेशों से फाइनेंस लिया जाए, एफडीआई लिया जाए, वेबसाइट्स बनाई जाए। कई ऐसी वेबसाइट जो यही काम कर रही हैं, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, लायर, फायर, दुनिया भर के ऐसे खुले हुए हैं जिन्हें बाहर से पैसा मिल रहा है। आपको याद होगा कि इनमें से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ बंद हो गए थे क्योंकि ये भारत को ही युद्ध में हरवाने लगे थे, तो सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लिया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। कपिल सिब्बल की सहायता से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट से अपना चैनल खुलवा लिया था इन्होंने, वहां से चैनल बहाल करा लिया था। ऐसे ताकतवर लोग हैं। कहने के लिए लोग ये कहते हैं कि हम जैसे लोग, जो हमें जो कहा जाता है कि हम गोदी मीडिया हैं, हम सरकार का बड़ा फायदा उठाते हैं, सरकार हमें पैसा देती है। अरे बीजेपी वाले, सरकार एक धेला किसी को नहीं देती भैया। यहां पर भी वही फंडा चलता है, गाली देता है जो, उसी को तवज्जो दी जाती है, उसी को अपने कार्यक्रम में बुलाया जाता है, उसी को इंटरव्यू दिलवाया जाता है। हम सब लोग तो वैसे ही जो राष्ट्रवादी हैं, हम सब लोग तो वैसे ही गालियां खाते रहते हैं कि ये गोदी मीडिया है। असली गोदी मीडिया तो ये लोग थे जिन्होंने सरकार में रहते हुए पूरा पूरा फायदा उठाया, पैसा कमाया जम करके, और साथ ही साथ इन सब लोगों ने सरकार में और प्रशासनिक अमलों में इतनी गहरी घुसपैठ अपनी कर ली थी कि जिसका कोई किसी को अंदाजा नहीं है। अब इस मामले में मुझे तो पता नहीं कि प्रबीर पुरकायस्थ की इतनी औकात है कि नहीं कि ये 184 करोड़ रुपए भर सके। ये भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ऊपर किसी कोर्ट में जाएगा, वहां से कुछ रिलीफ इसको मिल जाएगा। लेकिन इस प्रकार के मामलों में देरी बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। इन सब लोगों की संपत्तियां कुर्क की जानी चाहिए, एक एक पैसा वसूल किया जाना चाहिए। ये आज देश के लोगों को बताते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो। जब इनकी तूती बोलती थी, जब इनकी से थी, जब इनकी सरकार हुआ करती थी, तब इन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं वो आज सामने आ रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।